नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं सरकमसिशन के बारे में। जैसे कि आप इंटरनेट पे देखेंगे, गूगल पे देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, जो लोग आजकल प्रैक्टिस में सरकमसिशन खतना जिसे बोलते हैं कर रहे हैं, वो इसके 100 एडवांटेज बताएंगे। पर देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मैं डॉक्टर हेमंत आपको बताऊंगा कि सरकमसिशन के नुकसान क्या हैं और इसके फायदे क्या हैं। तो कभी भी सिर्फ फायदा सुन के सरकमसिशन करा लेना कोई अच्छी चीज नहीं है। तो आप पूरा समझें। तो ये पहला वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको सब चीज एक्सप्लेन करूंगा। देखो, सरकमसिशन पहले क्या होता है, खतना जिसको बोलते हैं, मुस्लिम लोग अपने धर्म के अनुसार करते हैं, तो उनका अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ धर्म से रिलेटेड नहीं है, मैं इससे रिलेटेड मिथ्स और सारी चीजें आपको बताता हूँ। ठीक है। तो सरकमसिशन नाउअडेज आजकल बहुत कॉमन हो गया है। काफी लोग सरकमसिशन करा रहे हैं, मतलब पेनिस के आगे की चमड़ी को हटवाना। ठीक है। तो ये हो गया सरकमसिशन। अब सरकमसिशन कौन करवाता है? जिसको काफी टाइट फेमोसिस हो जाता है, आगे चमड़ी सिकुड़ जाती है, या जिसकी चमड़ी पीछे चली जाती है, आगे नहीं आ रही है, पैराफेमोसिस। ठीक है। या पिनाइल पे रिकरेंट इन्फेक्शन हो, हाई डायबिटीज हो, तो वो लोग सरकमसिशन करा रहे हैं। तो देखो, मैं बताता हूं, किसी को भी सरकमसिशन का जरूरत नहीं है। मेडिकेशन से ट्रीट हो सकती है चीजें। अब जैसे बोलते हैं, जो आप कुछ चीजें सुनोगे तो पता चलेगा अनकंट्रोल डायबिटीज है, उससे इन्फेक्शन हो रहा है, रिकरेंट फेमोसिस हो गया है, तो सरकमसिशन करा लो, होगा नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, अनकंट्रोल डायबिटीज है, ठीक है, फेमोसिस का आपने सरकमसिशन करा लिया, तो डायबिटीज कंट्रोल करो, ऑपरेशन पे क्यों जाते हो? शुगर कंट्रोल कर लो, फाइमोसिस ठीक होगा, पहली चीज। ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि स्किन रिट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो उसमें भी मेडिकेशंस, ऑइंटमेंट वगैरह यूज कर सकते हैं, तो स्किन ठीक हो जाती है। अब मैं एक एग्जांपल ऐसे देता हूं, जैसे कि भगवान जब हमें कोई भी चीज देता है बॉडी में, कोई भी, तो वो फालतू नहीं होती, उसका कोई ना कोई यूज होता है। वो हो सकता है इस्तेमाल उस हमारे शरीर में हमें आज नहीं पता हो, कल पता चलेगा, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद पता चले। पर भगवान ने जो भी, ईश्वर ने आपकी बॉडी में बनाया है ऑर्गन, उन सब के यूज है, कोई भी यूजलेस चीज नहीं बनाई, सबका कारण है। तो अब सरकमसिशन मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं कराना चाहिए। ठीक है। अब सरकमसिशन के एडवांटेज जो बताया जाता है वो भी सुन लो। एडवांटेज ये बताया जाता है कि इससे इन्फेक्शन नहीं होगा, HIV नहीं होगा। ठीक है। पर ऐसा नहीं है। HIV हो सकता है। सरकमसिशन पेशेंट अगर किसी HIV पॉजिटिव फीमेल से रिलेशन में रहता है तो उसको HIV होने का चांस होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, ये रिस्क कम करता है। अब जैसे हर्पीस वगैरह के बोलते हैं इन्फेक्शन कम करता है, एक तो ये रेट बताया जाता है। बोलते हैं कैंसर का रेशो भी कम करता है। अब देखो, इसके डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूं। सरकमसिशन करने से क्या होगा डिसएडवांटेज? पहली चीज तो सरकमसिशन जो होता है ना, या तो कोई छोटा बच्चा है 2 साल से कम की उम्र का, तो उस समय हो रहा है तो वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। पर जैसे एक उम्र बढ़ती है, एक अडल्ट मेल बनता है, तो अब सरकमसिशन के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसे की। कोई भी सरकमसिशन होता है फ्री में कोई नहीं करता है। ठीक है, पैसा लगता है, पहला डिसएडवांटेज मनी। उसके बाद आपको एक सर्जरिकल, चाहे वो बोलते छोटा सा प्रोसीजर है, आपको गुजरना पड़ता है ऑपरेशन से। अब वो भी ऐसी सेंसिटिव जगह, पिनाइल, पेनिस, इस सेंसिटिव जगह का चमड़ी हटाना एक एडल्ट एज में, ठीक है, वो एनेस्थीसिया देंगे जो भी है, पर एनेस्थीसिया लोकल दो चाहे जनरल दो, आपको सूंघना तो पड़ता ही है, पैसा लगता है। बॉडी में बताते हैं ना, कोई भी दवाई खाओगे तो उसका साइड इफेक्ट होता है, तो वो चीज हो गई। ठीक है, सरकमसिशन का। अब और क्या हो सकता है? सरकमसिशन से इन्फेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन का भी चांस बनता है। सेकेंड, सरकमसिशन में अगर आप किसी एक्सपर्ट से नहीं करा रहे हो या कहीं पे भी करा रहे हो, तो हो सकता है जो चमड़ी कई बार ज्यादा काट दी हो किसी ने, कई बार चमड़ी कम काटी हो सरकमसिशन में। ठीक है ना, पूरा रिंग वाला जो चमड़ी कटेगा, तो डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है। सरकमसिशन का किताबें कहती है कि मेटल स्टेनोसिस हो सकता है, जो पिनाइल के आगे का पोर्शन होता है ना, वो सिकुड़ सकता है, ऐसा किताबें कहती है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ना। ठीक है। उसके अलावा सरकमसिशन में ये कह सकते हैं कि पिनाइल के शेफ्ट पे इंजरी हो सकती है। सरकमसिशन कराने के बाद हो सकता है आपके जो सूचर्स हैं, अगर बोल रहे हैं अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से, तो शुगर कंट्रोल नहीं है, तो जो सर्जरी होगा सरकमसिशन का, जहां टाके लगेंगे चमड़ी कटने के बाद, वो घाव नहीं बढ़ता है। ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, घाव हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसके बाद कुछ स्टडीज का ऐसा भी मानना है, अब ये बताते हैं
एडवांटेज में कि सर्कमसिशन करने के बाद सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ता है, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है। किताबें कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता है। ये एक गलत धारणा है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ेगा, तो कुछ नहीं बढ़ता। हाँ, अब इसके रिवर्स में एक स्टडी आती है, वो ये कहती है कि अगर जिन लोगों ने सर्कमसिशन कराया है, चमड़ी खतना कराया है, चमड़ी हटवाई है एडल्ट एज में, ठीक है, जवानी में, तो उनमें क्या होता है कि जो प्लेजर होता है कि भाई शारीरिक संबंध बनाते वक्त जो ग्लांस पे, पेनिस पे जो प्लेजर, जो सेंसेशंस होते हैं वो कम फील कर पाते हैं, वो ज्यादा नहीं फील कर पाते हैं एज कंपेयर टू अदर्स जिनका सर्कमसिशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्लेजर फील करना है तो पूरा चमड़ी होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, स्टडीज में है, ठीक है। तो ये स्टडी हो गया। अब साइड इफेक्ट में मैंने बताया पैसा लगेगा, एनेस्थीसिया चाहे लोकल हो या जनरल हो उससे गुजरोगे। तीसरा, कोई भी ऑपरेशन कराओ, बॉडी एक स्ट्रेस से गुजरती है, एक तनाव से गुजरती है, ये है। चौथा, जो मैंने एक थ्योरी दी कि ऊपर वाले ने जो भी चीजें बनाई है वो कुछ सोच समझ के बनाई है, तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए, उसको मेडिकली ठीक कर लेना चाहिए, रिपेयर कर लेना चाहिए। चौथा, घाव है, अनकंट्रोल डायबिटीज है तो घाव भरेगा नहीं, ठीक है। तो घाव बढ़ने के लिए अनकंट्रोल डायबिटीज तो कंट्रोल करना ही है। फिर मैंने बताया मेटल स्टीनोसिस हो सकता है, ठीक है। कई बार किसी ने चमड़ी ज्यादा काट दी, कम काट दी, तो वो सारी चीजें हैं। तो जब इतने सारी चीजें हैं डिसएडवांटेज में, तो भी जिसको सर्कमसिशन करना है वो आपको कभी ये चीजें डिक्लेयर नहीं करेगा जो मैं बता रहा हूं। हाँ, पर जो जैसे ब्लीडिंग भी कई बार नहीं रुकती है, कई बार सर्कमसिशन रिवीजन का सर्कमसिशन करना पड़ता है, दोबारा भी सर्कमसिशन करना पड़ता है कुछ केसेस में पस पड़ जाते हैं, घाव हो जाते हैं। तो मैं सबका नहीं कह रहा कि सबको कॉम्प्लिकेशन हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि सबको ही फायदे हों जो बुक्स कह रही हैं। तो देखो, अब इसको ट्रीट कैसे करें, मैंने कई वीडियो बनाए, फेमोसिस, पैराफेमोसिस, जो सिर्फ मेडिसिन से ही ट्रीट हो जाते हैं और 100% ओके हो जाते हैं, चाहे कितना ही कॉस्मेटिक सर्जन या कोई भी कैसा भी डायग्राम बना के दे दे कि सर्कमसिशन ही होगा, वो भी मेडिसिन से ट्रीट होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मुझे लगता है मेरा ट्रुथ आपको समझ में आया होगा, और जो भी चीज मैंने बोली अपने मन से नहीं बोली, ये सब गाइडलाइंस हैं। जो चीजें मैंने बोली उनको आप सर्च करोगे तो वो एग्जैक्टली सेम मेंशन है जो मैं कह रहा हूं। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू।